नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। डेट है आज की 22 दिसंबर 2023 और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अपनी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए क्या है? संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए और नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, वैसे दिया तो गया है यह पुरस्कार 24 भाषाओं में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा हिंदी और अंग्रेजी यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाएं कौन कौन सी? जो हमारे संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं हैं वो हैं, और जो 2 एक्स्ट्रा भाषाएं हैं वह हैं अंग्रेजी और राजस्थानी। कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 24 भाषाएं। ठीक है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं दी गई हैं वो भाषाएं, और 2 जो एक्स्ट्रा भाषाएं हैं वह हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। कुल मिलाकर 24 भाषाएं। ठीक है, अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संजीव को, ठीक है, उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, क्या है? मुझे पहचानो के लिए, और नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए, क्या है? रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार मिलेगा। तो संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए और नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत क्या है? 1 उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका दी जाती है, 1 साल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 1 उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका, 1 साल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये तो हो गए 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए हम लोग एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 को भी रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी के तहत जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था वह दिया गया था अनुराधा राय को। ठीक है, अंग्रेजी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था वह दिया गया था अनुराधा राय को। किस उपन्यास के लिए? ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। क्या है? ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और हिंदी में किसको दिया गया था? बद्री नारायण की कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है, एक बार फिर रिकॉल करते हैं 2022। अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया था उपन्यास किसके लिए? ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया था कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? अंगोला। उत्पादन लक्ष्य पर असहमत के बाद ओपेक छोड़ देता है। ठीक है, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक देश है अंगोला, उसने किस कारण? उत्पादन लक्ष्य पर असहमत के बाद ओपेक छोड़ देता है। ठीक है, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अंगोला उत्पादन लक्ष्य पर असहमत के बाद ओपेक छोड़ देता है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया वियना में। और ओपेक की अध्यक्षता इस वक्त सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है,
अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ, क्या है? संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है कि संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसके पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है, उनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया है? संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि जूट किसानों को MSP, क्या है? जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय जूट निगम लिमिटेड JCI द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों लॉन्च किया है। क्या है? कि जूट किसानों को MSP के बारे में और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने, किसने? कपड़ा मंत्रालय ने किसकी सहायता से? भारतीय जूट निगम लिमिटेड की सहायता से, जिसको हम लोग JCI कहते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन, क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों लॉन्च किया है। ठीक है, तो पाट मित्रों एप्लीकेशन किससे संबंधित है? किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। किसने लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसकी सहायता से लॉन्च किया है? भारतीय जूट निगम लिमिटेड की सहायता से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर पवित्र शहर कुरुक्षेत्र हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में गीता आरती के साथ शुरू हुआ। ठीक है, क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर पवित्र शहर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहाँ? कुरुक्षेत्र हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में गीता आरती के साथ शुरू हुआ। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर पवित्र शहर कुरुक्षेत्र हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में गीता आरती के साथ शुरू हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि NTPC कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फीकी जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। क्या है? NTPC कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी में, किस श्रेणी में? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फीकी जल पुरस्कार, क्या? फीकी जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। NTPC कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फीकी जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। और फीकी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। फीकी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है WHO से संबंधित। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और WHO के वर्तमान हेड कौन है? टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। ठीक है, कौन है WHO के वर्तमान अध्यक्ष? टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। ठीक है,
चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को, क्या है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि इसरो के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन ने लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार अर्जित किया है। क्या है, इसरो के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन ने लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार अर्जित किया है। अब ये जो लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय के द्वारा। ठीक है, इसरो के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन ने लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार अर्जित किया है। आइसलैंड के हुसाविक में जो अन्वेषण संग्रहालय स्थित है उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ी सी हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारियां देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो किया गया था वह किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो था वह चंद्रमा पर कब पहुंचा, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। हम लोगों ने प्रक्षेपण कब किया, 14 जुलाई 2023 को, और यह चंद्रमा पर कब पहुंचा, 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 के दिन को हम लोग किस रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। 23 अगस्त 2023 के तारीख को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 था इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो LBM 3rd M4 रॉकेट से। ठीक है, LBM 3rd M4 रॉकेट से। और जिस पॉइंट पे हमारा चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ है उसको हम लोगों ने कौन सा पॉइंट नाम दिया है, शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा पॉइंट नाम दिया है, शिव शक्ति पॉइंट। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को हम लोगों ने प्रक्षेपित किया और यह चंद्रमा पर हमारा मिशन पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, जिसको हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। और जिस पॉइंट पर यह हमारा चंद्रमा मिशन 3rd लैंड हुआ उसको हम लोग शिव शक्ति पॉइंट से शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ स्टैटिक्स पार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख, क्या है, हम लोग देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या है, भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, संस्थान और मुख्यालय हम लोग देखेंगे। क्या है, पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ स्थित है, कटक में। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। दूसरा है हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ स्थित है, नागपुर में। ठीक है, तीसरा है हमारा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो कि कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में। चौथा है हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। यह हम लोग कहाँ पाएंगे, जो हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है यह स्थित है हमारा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह लखनऊ में स्थित है। पांचवा है हमारा, हम लोग देखेंगे पांचवा कौन सा है,
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ स्थित है, शिमला में, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ स्थित है, जोरहट में, क्या है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो कि स्थित है जोरहट में। फिर देखेंगे राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ स्थित है, चिकमंगलूर में, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चिकमंगलूर में। फिर देखेंगे राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कोट्टायम में, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र हम देखेंगे कहाँ स्थित है, मैसूर में, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मैसूर में। फिर देखेंगे राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बैरकपुर में, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बैरकपुर में। फिर देखेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राजमुंदरी में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राजमुंदरी में। फिर देखेंगे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कासरगोड में, कहाँ, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कासरगोड में। फिर देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। फिर देखेंगे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। फिर देखेंगे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, बंगलुरु में, केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, पूना में, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, पूना में। और लास्ट हम देखेंगे केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।